तो नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न होंगे। बोर्ड परीक्षा आ रहा है, उसकी तैयारी में आप लोग जुटे होंगे। तो मैं आपको इस चैनल पे क्लास 10th यूपी बोर्ड का फिजिक्स भी हमने स्टार्ट कर दिया है और पिछले वीडियो में हमने आपको जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है विद्युत धारा। उसमें हमने एक क्वेश्चन भी आपको बताया, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो आज उसी के आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। उसी चैप्टर के आगे का टॉपिक है विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। इसका मात्रक बताइए। इसका मात्रक बताइए। यह हमारा क्वेश्चन है, यही हमारी टॉपिक भी है। तो देखिए, विद्युत धारा हमारा हेडिंग होगा विद्युत धारा। हेडिंग होगा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है ये पहले आप लोग जानिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को, किसी चालक आप समझ ही रहे हैं जिसमें आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक सनसनाता हुआ होता रहे, है ना, उसे चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमतापूर्वक हो सके उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो देखिए, विद्युत धारा क्या है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से निरूपित करते हैं। विद्युत धारा को I से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो बच्चों देखिए, क्या है इसका आंसर। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। छोटा कोई आंसर है। हाँ बच्चों, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। जिसे I से निरूपित करते हैं, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। हाँ बच्चों, अब देखिए इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं। तो फार्मूला इसका क्या होगा, देखिए, यदि किसी चालक में Q
Q आवेश T समय तक प्रवाहित हो, T समय तक प्रवाहित हो तब चालक में उत्पन्न धारा क्या है? आवेश के प्रवाह की समय दर है, रेट ऑफ टाइम बिहाफ चार्ज। तो आवेश के प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे समय। अब देखिए धारा I बराबर आवेश Q अपान समय T, ये फार्मूला हो जाएगा। धारा I इक्वल होता है Q अपान T। इसको भी हम लोग न्यूमेरिकल के लिए याद रखेंगे। ये अच्छा, तो ये विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। इतना ही क्वेश्चन अगर उसने कहा है और 2 मार्क्स का कहा है तो इतना आप लिख सकते हो। धारा के बारे में इतना आप लिख सकते हो। अब देखिए, अब अगली चीज़ क्या है? अब है एम्पियर। अभी आपने पढ़ा कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एम्पियर, अगर हम धारा का अन्य मात्रक भी निकालना चाहें, जैसे कि एम्पियर आया है तो हमें धारा का मात्रक निकालना है। तो I बराबर क्या होता है? Q बाई T। अब देखिए I का मात्रक बराबर होगा Q का मात्रक अपान T का मात्रक, यानी I का मात्रक क्या हो जाए? Q का मात्रक कूलाम अपान समय का मात्रक सेकेंड, यानी धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें और बनता है जो 1 नंबर में मोस्टली पूछ लेते हैं और इस बार पूछने के उसके चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो क्वेश्चन क्या बनता है? 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? 1 एम्पियर से आप, क्वेश्चन है, प्रश्न है, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? ये है, तो हेडिंग पड़ेगी हमारी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपने जाना है, अभी आपने क्या जाना है? अभी आपने जाना है I इज इक्वल टू, धारा I इज इक्वल टू Q बाई T। तो देखिए 1 एम्पियर को डिफाइन कर रहे हैं इसी फार्मूले पे ही। तो फार्मूले पे कैसे ये डिफाइन होगा? ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश, कितना कूलाम? 1 कूलाम। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें, टी का मान भी कितना हो जाए? 1 सेकेंड हो जाए, तो 1/1 धारा आई कितना आ जाएगा? 1 कूलाम प्रति सेकेंड, जिसे एम्पियर भी कहते हैं। 1 एम्पियर आ जाएगा बेटा। तो इसी पे हम डिफाइन करते हैं, यानी कि Q को हम 1 कूलाम कर दें और समय को 1 सेकेंड कर दें, तो धारा I का मान कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। इसी पे जो है 1 एम्पियर को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। फिर से एक बार,
यदि किसी चालक में 1 कूलाम के आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस चालक में उत्पन्न धारा I का मान 1 एम्पियर होता है बच्चों। तो इसको लिख लीजिए, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तब चालक में उत्पन्न धारा का मान 1 एम्पियर होता है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और 1 नंबर में इसको पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, समझ लीजिए और अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। तो देखिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।